पिनाकिनी शास्त्री मैं गोपाल शेट्टी साहब और पीछे जाओ, नीचे ओके। कैमरा ऐसा डालोगे तो आज इस नवरात्रि का रिव्यू यहाँ पे हो रहा है। रंगरास नवरात्रि 2024। कल ठाकरे बालासाहेब ठाकरे ग्राउंड पर साल और इस साल फिर एक बार नवरात्र उत्सव का आयोजन करने वाले हमारे प्रवीण सरेकर जी, भूमि त्रिवेदी का भी हम यहाँ पर स्वागत करेंगे, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से गत वर्ष नवरात्र का आयोजन किया। और बोरीवली नवरात्र का एक हब बनते जा रहा है। बोरीवली बहुत सारे बातों में आगे है और नवरात्र में भी एक नयापन हम सब लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। गत बार तो 5-6 जगह पर तो बड़े नवरात्र उत्सव का आयोजन हुआ और एक जनप्रतिनिधि के नाते में पहले दिन से नगर सेवक था, उन दिनों से जो भी करता है उनको मदद करने का काम किया। मैंने कभी स्वयं इतना बड़ा आयोजन करने का कभी मन में भी मेरे नहीं आया, लेकिन जो लोग करते थे उनको हमेशा साथ दिया, सहयोग दिया, क्योंकि जनप्रतिनिधि के नाते मेरा काम होता है सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम। जो भी लोग करते हैं तो उनको साथ देना ये मेरा हमेशा प्रयास रहा है और आने वाले दिनों में भी हम ये करते रहेंगे। मैं प्रवीण सरेकर जी को एक बार उनका अभिनंदन करता हूँ, इतना बड़ा साथ वो करते हैं। पिनाकिनी शाह उनको बहुत ही अच्छे ढंग से मदद करते हैं, तो उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। आइए हम सब लोग मिलकर बोरीवली के और उत्तर मुंबई के नवरात्रि को और ऊंचा लाने का प्रयास करें। नवरात्रि को आगे लाना, उसको बड़ा करना, सनातन धर्म को बड़ा करना, भारत देश के फाउंडेशन को मजबूत करना। हमारे देश के प्रधानमंत्री, महाराष्ट्र के प्रधानमंत्री सम्मानित नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और अजित पवार, इन सारे लोगों ने मिलकर गत कुछ वर्षों से भारतीय सभी त्योहारों को बहुत अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से आयोजन करने का आदेश निर्देश उन्होंने निर्गमित किया है और हमारे पुलिस के लोग भी बहुत ही अच्छा सपोर्ट करते हैं। तो उसके साथ साथ में इतना बड़ा आयोजन करने के लिए बहुत सारी अन्य बातों की भी आवश्यकता होती है। वो सारी आवश्यकता भी हमारा जो समाज है वो समय समय पर आए लोगों के पीछे डटकर खड़े रहकर मदद करने का प्रयास हमेशा किया है। इस बार भी लोग करेंगे, ऐसा अपेक्षा व्यक्त करता हूँ। फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभेच्छा, शुभकामनाएं, धन्यवाद। रायगड प्रतिष्ठानच्या वतीनं रंगरास गरबा दरवर्षी आयोजित करण्यात येतो आणि त्याच पद्धतीनं याही वर्षी एक भव्य अशा स्वरूपात प्रबोधनकार बाळासाहेब ठाकरे मैदानावर आपण भूमी त्रिवेदी ज्या याकरिता प्रचंड लोकप्रिय आहेत त्यांच्या माध्यमातून उत्सव साजरा करत असतो, मातेचं व्रत करत असतो आणि या कार्यक्रमाच्या संदर्भातील माहिती देण्याकरिता ट्रायल रन करण्याच्या आजच्या शुभारंभ प्रसंगी उपस्थित उत्तर मुंबईचे माजी खासदार, आमच्या सगळ्यांचे नेते आदरणीय गोपाळ शेट्टी साहेब, सन्माननीय भूमी त्रिवेदी, खरं म्हणजे आयोजनात नाव आमचं आहे पण ग्राउंडवर खऱ्या अर्थाने परिश्रम करणारे, मेहनत घेणारे खरे संयोजक पिनाकिनी शाह, माजी नगरसेवक सन्माननीय प्रकाश दरेकर
या जिल्ह्याचे भारतीय जनता पार्टीचे युवा मोर्चाचे अध्यक्ष अमर शहा, योगेश दुबे आणि आमचे नवीन कार्यकर्ते यश दरेकर, दुसरा आमचा मेन कलाकार जिग्नेश, कारण पिनाकिना ही जिग्नेश यांच्यामुळे शक्य होतं, नाव जरी माझं असलं तरी. उपस्थित संतोष शेट्टी, सर्व सन्माननीय मान्यवर, पत्रकार बंधू आणि भगिनींनो, सर्वप्रथम आपल्या माध्यमातून मी आमच्या मालाड, कांदिवली, दहिसर, बोरिवली परिसरातील रसिकांचं, गरबाप्रेमींचं मनापासून अभिनंदन करेन, आभार व्यक्त करेन की आम्ही एक मोठं साहस, जे सर्वात मोठ्या ग्राउंडवर गरबा करण्याचं योजलं आणि उदंड असा प्रतिसाद या उत्तर मुंबईतल्या मायबाप जनता जनार्दनाने दिला, त्याबद्दल त्यांच्या प्रति सर्वप्रथम कृतज्ञता व्यक्त करतो आणि खास आमच्या भूमी त्रिवेदीचं अभिनंदन करतो, त्यांचा आभार व्यक्त करतो की शेवटी कार्यक्रम मोठा आयोजित करणं, एक इव्हेंट आयोजित करणं आमच्यासारख्या कार्यकर्त्याला नवीन नाही. आम्ही नेहमीच कार्यक्रम करत असतो, परंतु एखाद्या कार्यक्रमाची उंची, हाईट जी वाढत असते, कोण कलाकार परफॉर्म करतंय त्यावरही त्या उत्सवाची, कार्यक्रमाची उंची वाढत असते आणि ती भूमी त्रिवेदी यांच्यामुळंच आज या बाळासाहेब ठाकरे ग्राउंडवरील आमच्या रंगरास गरब्याची उंची वाढलेली आहे. त्याबद्दल त्यांना धन्यवाद देतो. मला वाटतं गेले 2 वर्षापेक्षा आणखी ताकदीनं आपण परफॉर्म करा, कारण आमचं गोपालभाई म्हणाले तसं आता हाफ झालंय. ज्वेलर्सची 10 दुकानं असली की चौकस असतात, ज्वेलरी खरेदी करणारे ते 10 दुकानात कुठला दागिना चांगला आहे आणि स्वस्त आहे ते पाहत असतात आणि त्याच्यामुळे गरबा हाफ झालाय. तर मला वाटतं भूमी त्रिवेदीच्या गरब्याला सगळ्यात जास्त गर्दी जमेल अशा प्रकारची अपेक्षा आहे आणि गेल्या वर्षी त्या ठिकाणी हजारोचा क्राऊड भूमीच्या त्या गाण्यांसाठी, परफॉर्मन्स बघण्यासाठी त्या ठिकाणी येत होता. तशाच प्रकारचा प्रतिसाद आम्हाला मिळेल अशा प्रकारची अपेक्षा व्यक्त करतो. या मुंबईच्या कमर्शियल नगरीमध्ये खरं म्हणजे सर्वसामान्य मध्यमवर्गीयांना जर गरबा खेळायला जायचं असेल तर मोठ्या स्टेडियमला, मोठ्या हॉलमध्ये, AC मध्ये जे गरबे असतात ते आवाजच्या सवा पैसे त्या ठिकाणी घेत असतात आणि मग सर्वसामान्य मध्यमवर्गीयाला त्याचा आनंद, त्याचा उत्सव साजरा करता येत नाही, उत्साह त्याचा गरब्याचा साजरा करता येत नाही. अशा वेळेला या वर्गाकरता त्या ठिकाणी चांगली पर्वणी या गरब्याच्या निमित्तानं या ठिकाणी आम्ही देणार आहोत. आपण सगळ्यांनी त्याला उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद द्यावा अशा प्रकारची अपेक्षा व्यक्त करतो. दरवर्षी गरब्याला आम्ही सेलिब्रिटी येतात, नेते येतात आणि आशीर्वाद आपल्या गरब्याला देत असतात. याही वर्षी आमचे केंद्रीय मंत्री, उत्तर मुंबईचे खासदार पियुष गोयल हे उपस्थितीला असतील. त्यांचंही मार्गदर्शन गोपालभाईंप्रमाणे या गरब्याला त्या ठिकाणी निश्चितपणे राहील आणि एकंदर भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते सुद्धा या गरब्याच्या यशस्वीतेसाठी त्या ठिकाणी ताकदीनं काम करतील अशा प्रकारची अपेक्षा व्यक्त करतो. पुन्हा एकदा पिनाकिन शहा यांचं साहस आहे, गोपालभाई त्यांचं धाडस आहे. पिन टू पियानो पिनाकिन बघत असतात आणि शाह म्हटलं की अगदी साहस, शाह नावात साहसच आहे. देशात अमित शाह साहसी नेता आहे, तसा आमचा गरब्याचा साहसी कलाकार पिनाकिन या ठिकाणी आहे आणि त्याच्यामुळे हे साहस त्यांनी केलेलं आहे
आम्ही फक्त कुठे फोन करायचा, कुठे काय कमी जास्त पडेल, पण सगळ्या आयोजनामध्ये त्यांचा सहभाग असतो. प्रकाश दरेकर आहे, यश दरेकर आहे, आमचा अमर, सगळ्या लोकांचं याकरता सहकार्य असतं. पुन्हा ताकदीनं यावर्षी चांगलं नियोजन करू, चांगल्यात चांगला परफॉर्म करण्याचा भूमीच्या माध्यमातून आम्ही प्रयत्न त्या ठिकाणी करू. पण शेवटी जनता जनार्दनाचं प्रेम जे आशीर्वाद, तिथे जेवढी गर्दी असेल, जेवढा त्यांचा सहभाग असेल, तेवढा कार्यक्रम त्या ठिकाणी उठून येत असतो. आणि ते सगळं सहकार्य आमच्या बोरिवली, कांदिवली, देसर परिसरातील या ठिकाणी जनतेनं द्यावं, अशा प्रकारची या ठिकाणी अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि मी भूमी त्रिवेदी यांना विनंती करतो की त्यांनी संबोधित करा. आप सभी को मेरा प्रणाम. श्री प्रवीण दरेकर सर, आप यहाँ पे पधारे हैं. गोपाल शेट्टी सर, आप पधारे हैं. मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप यहाँ पर आपकी उपस्थिति, आपका समय निकाल कर आप आए हैं. प्रकाश दरेकर सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. एंड पिनाकिन शाह सर, थैंक यू कि आप यहाँ पर आए हैं सभी. और यश दरेकर जो हमारे उभरते स्टार हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. Such a promising personality. And Jignesh Buddha sir, thank you so much. और जितने भी मीडिया पार्टनर्स हमारे यहाँ पे उपस्थित हैं, आप लोगों को मैं धन्यवाद देती हूँ. मेरे लिए आई थिंक बहुत बोलना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा. इतना कुछ आपने कह दिया है. और इतने पवित्र उत्सव के लिए सब एकजुट होके जिस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन पिछले साल किया था, और जो रिस्पॉन्स हमें सभी लिसनर्स से, ऑडियंस से, और जितना प्यार और आशीर्वाद, जैसे प्रवीण सर ने भी बात करी कि प्यार और आशीर्वाद जितना आपने बरसाया है, आपने दिखाया है, इस साल उसी जोश के साथ, हम उसी तैयारी के साथ हम सभी इस साल फिर से आ रहे हैं. और ये सिर्फ एंटरटेनमेंट का पर्पस नहीं है, बट ऑल्सो साथ ही साथ श्रद्धा और भक्ति के साथ 9 दिन में जो शक्ति का भास हमें होता है, और उस एक्सपीरियंस को लेकर हम आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ में. और माता जी के आशीर्वाद सदैव बने रहे हम पे और हमारे परिवारजनों पे. बस उसी कामना के साथ हम 9 दिन जो है वो स्टेज पे, ऑन स्टेज, ऑफ स्टेज, जितने भी भाव भक्ति के साथ लोग यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, गरबा खेलने के लिए आते हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी. और मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे माता जी, मेरे फैमिली से मुझे जितने भी गरबा और गीतों में जो ट्रेनिंग मिली है, आज उनकी बदौलत, उनकी मेहनत से मैं यहाँ पर पहुँची हूँ. और जितने भी यहाँ पे सभी हमारे मौजूद हैं, आप सभी लोग, मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी. क्योंकि एक टीम वर्क, ये सिर्फ नाम की बात नहीं है, बट जिस तरह से टीम वर्क हम ऑन स्टेज, ऑफ स्टेज डिसिप्लिन को लेकर साथ में चलते हैं, और जिस तरह से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जिस दिन मुझे जिग्नेश भाई ने बात करी थी, आज तो खैर रक्षाबंधन भी है, तो आप सभी को इस पर्व की शुभकामनाएं. और जिग्नेश भाई का मुझे कॉल आया पिछले साल, और 2010 से जब मैं यहाँ पे मुंबई में आई, मैंने कदम रखा, तब से इतने आशीर्वाद बने रहे हैं. और आज पिछले 2 साल से मुझे जो मुंबई वापस आने का मुझे मौका आप सभी ने दिया है, धन्यवाद पात्र है. और मैं थैंक्स कहना चाहूँगी अपने टीम मेंबर्स को जो आज यहाँ पे मौजूद हैं. एक बार तालियां आप सभी लोगों के लिए भी हो जाए. इतनी मेहनत के साथ, इतने जोश के साथ और इतनी डेडिकेशन के साथ सब जिस तरह से परफॉर्म करते आए हैं, आई थिंक सिर्फ सिंगर, अगर अकेला किसी सिंगर को स्टेज पे छोड़ दें तो कुछ नहीं है, सब लोग भाग जाएंगे. लेकिन जब बात आती है टीम की, तो जब टीम
जितने भी यहाँ पे हमारे म्यूजिशियंस हैं, भाई हैं, जितने भी हमारे साथ और सिंगर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इतने डेडिकेशन के साथ, मेहनत के साथ आप सब लोग जब एक टीम होके, एक फैमिली होके जब हम प्ले करते हैं, गाते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो वो जो एंसेम्बल क्रिएट होता है उसकी वजह से लोग आना पसंद करते हैं। और जिस तरह की ऑर्गेनाइजिंग टीम यहाँ पे आप सभी ने जो है वो चीज़ें जो बनाई हैं, बिठाई हैं लोगों के लिए, कि पासेस से लेकर के जब वो एंट्री करते हैं तो एंट्री कैसी होनी चाहिए, लोगों के लिए प्लेटफॉर्म कैसे होने चाहिए, क्योंकि इतना ऑडियंस का ध्यान रखना जो जितने मरे पधारो रे कुमकुम पगले हो कुमकुम पगले मरे पधारो रे कुमकुम पगले। में केवल नहीं तो मुंबई का आकर्षण सुमित त्रिवेदी जो हमारा गरबा परफॉर्म करती है उसका हो गया है। यह साल भी हम धूमधाम से ये उत्सव मनाएंगे। माता जी का गुणगान और यहाँ के गरबा प्रेमियों को एक अच्छा उत्सव का आनंद मनाने का मौका देंगे। और मुझे खुशी है कि हमारी बोरीवली की जनता, हमारी सबब की जनता यह गरबा को उत्स्फूर्त प्रतिसाद देती है और इसलिए हमारा हौसला बढ़ाने का काम होता है। हम लोग पीयूष भाई गोयल रहेंगे, हमारे केंद्रीय मंत्री गोपाल भाई, इनके मार्गदर्शन में हम लोग ताकत से अच्छा नियोजन करके गरबा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, करेंगे। साहेब मराठीत इसका अनाउंसमेंट किया है, तो आज के दिन को ही आपने खास चुना और आज रक्षाबंधन के लिए क्या कहना चाहेंगे और क्या कुछ अगली बार से क्या कुछ नया होगा इस बार इस गरबा ग्राउंड में? हमारे तो आप मेरे रक्षा देखेंगे, सुबह से रक्षाबंधन का ही प्रोग्राम करते करते आया है। और महाराष्ट्र में अभी हमारी लाड़की बहन जो योजना है उससे रक्षाबंधन तो अभी प्रफुल्लित किया है। कल हम हजारों की संख्या से रक्षाबंधन देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में किया लाड़की बहनों का। आज मैं मेरे मुंबई बैंक में लगभग हजारों की महिला आज आई थी। सरकार की लाडली बहना योजना के माध्यम से उनमें आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ाए। और आज भी रक्षाबंधन की मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ और हमारी बहनें और कॉन्फिडेंस से अपना जीवन अच्छी तरह से समर्थ करें, ताकतवान करें और हमारे सरीके भाई सब उनकी रक्षा और मार्गदर्शन करने के लिए उनके साथ रहें। परमिशन मिली है क्या आपके नवरात्र? परमिशन मिली है तो विदाउट अभी होने वाला है ना। प्री मैच्योर सवाल क्या पूछते हो? नहीं, परमिशन पहला मिलता है क्या? परमिशन की प्रोसेस रहती है ना। सर, हमारी जानकारी ये है कि इस समय उत्तर मुंबई की तमाम नवरात्रियों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन है। सही बात है कि गलत बात? मुझे मालूम है। गोपाल भाई, आपको मालूम है क्या चीज़? ये परमिशन के विषय में? नहीं, देखिए, आप गत बहुत सालों से ये नवरात्र उत्सव होते आ रहा है। देश के प्रधानमंत्री 9 दिन का उपवास करते हैं। पूरे देश के सुख शांति के लिए उपवास होता है और ख़ास करके नवरात्र उत्सव का जो एक गरिमा है उसको हम सब लोगों ने गत अनेक वर्षों से उसकी गरिमा को बढ़ाने का काम किया है। उसमें भी खास करके बोरीवली और उत्तर मुंबई में सबसे ज़्यादा लोग घर से बाहर निकलकर इस कार्यक्रम में जुड़ जाते हैं। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी ने खुलकर सभी उत्सवों का आयोजन करने के बारे में छूट दी है। पुलिस को उन्होंने आदेश दिया है और गत वर्ष हमने देखा कि बहुत अच्छे ढंग से हम लोग उसको कर पाए। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें और बढ़ोतरी होगी। इसमें पीछे जाने का तो कोई सवाल ही नहीं आता है। परमिशन का एक फॉर्मेलिटी होता है, परमिशन आयोजक मांगेंगे,
सरकार परमिशन दे देगी और मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत आएगी किसी भी प्रकार की। पहले से भी अच्छे ढंग से नवरात्र उत्सव का आयोजन होगा। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं सबसे पहले हमारे सारे इम्पोर्टेंट नेम्स में लेना चाहूँगी क्योंकि उनकी वजह से आज ये नवरात्रि और पिछले साल की नवरात्रि जो पॉसिबल हुई है। प्रवीण दरेकर सर, आपको फिर से मैं वेलकम करती हूँ। वर्षा सर, आपको भी मैं वेलकम करती हूँ। प्रकाश दरेकर जी, अमर जी हमारे साथ एंड योगेश जी भी हैं, और पिनाकिन शाह सर नमस्ते, एंड जिग्नेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं, एंड यश हमारे बड़े स्टार जिनको मैं हमेशा बोलती हूँ, और जितने भी हमारे कलाकार यहाँ पे मौजूद हैं, इन सब की वजह से आज ये पॉसिबल हो पाया है। एंड आई रियली वांट टू थैंक फॉर दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी। माता जी का इतना सुंदर आशीर्वाद हम सभी पे बरसा है और उन्होंने मुझे चुना है यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए और मेरे बैंड के साथ। और मैं आई कांट बी यू नो थैंकफुल इनफ, मतलब जितना भी मैं बोलूँ वो शायद कम रहेगा, जितना भी मैं धन्यवाद दूँ उतना कम रहेगा, क्योंकि 10 दिन माता जी की भक्ति में लीन होना, मगन होना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, और उसमें सभी लोग एक साथ जुड़ रहे हैं और इतना सपोर्ट सारे आर्टिस्ट को भी कर रहे हैं। और बस हमारा एक यही मोटिव है, प्योर इंटेंशन है टू प्रमोट ट्रेडिशनल म्यूज़िक, और जितने भी हमारी जो ऑडियंस जुड़ रही है भक्ति के साथ, बस वो डिसिप्लिन और जो प्योरिटी है वो मेंटेन रहे। एंड ऑफ कोर्स वी आर आल्सो पुटिंग सम एलिमेंट टू एंटरटेनमेंट